बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतीलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 46 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 47 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और इसमें शहजादे बायजीद के हवाले से भी चीजें दिखाई गई, जबकि फातिमा खातून और सालतू का जनाजा भी दिखाया गया। लेकिन साथ साथ प्लेटून और जो मारा खातून का किरदार अदा करने वाले एक्ट्रेस थे उनको भी अलविदा कह दिया गया, यानी कि वो अब इस सीजन में दोबारा नजर नहीं आएंगे। प्लेटून तो अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही हो चुका है, जबकि मारा खातून सर्बिया में गई थी और लेकिन अब वो इस सीजन में नजर नहीं आएंगी। जबकि कुर्तुदवान भी इस एपिसोड के इख्तिताम में जख्मी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको अलविदा नहीं कहा गया। तो अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें उनके हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Bu yurdun çakal yatağı olmadığını, aslanlar otağı olduğunu cümle cihana göstermek gerek. ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया को ये बात बतानी होगी या ये वाजे करना होगा कि ये सरजमीन कीदड़ों का खैमा या कीदड़ों की गार नहीं है, बल्कि शेरों का खैमा है। यानी कि ये सरजमीन अब शेरों की जगह है, ना कि कीदड़ों की। Yüzünü gören oldu mu? Bir tek Hristo. Sana bu işi edene öyle bir oyun oynayacağım ki. जैसा कि एपिसोड में दिखाया गया कि अगा मेमनोन के प्लान के मुताबिक दिमित्री ने काजी खिजर जलेबी पर हमला किया और यहाँ पर नोतारास ये पूछ रहा है कि क्या किसी ने तुम्हारा चेहरा देखा है, तो वो ये बोल रहा है कि सिर्फ हरिस्तोस ने देखा है। और उसके बाद हमें जानदारली खलील पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि कुर्तुदवान को देखकर ये बात बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपके साथ ये किया है मैं उसके साथ ऐसा खेल खेलूंगा। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या कहते हैं। Doğduğuna pişman olacak. Durumları nasıl? İyi mi? Doğan'a ağır bir yara almış. यहाँ पर जानदारली खलील पाशा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि उसको अपनी पैदाइश पर अफसोस होगा जिसने आपके साथ ये सलूक किया है। और उसके बाद सुल्तान महमद खान कुर्तुदवान के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी सूरत हाल कैसी है, क्या वो ठीक हैं, जिस पर ये बात बताई जा रही है कि दुआन आगा को एक भारी या एक गहरी चोट या जख्म लगा है। Bu işin altında Sinan yoktur değil mi Kadıcığım? इस सीन में हम सिनान को देख सकते हैं, यानी कि हरिस्तोस को, और यहाँ पर वो जख्मी हालत में मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर काजी खिजर जलेबी के साथ जो शख्स मौजूद हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि इस काम के पीछे सिनान का हाथ ना हो या सिनान का दखल ना हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि हरिस्तोस पर शक किया जा रहा हो, यानी कि सिनान पर। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। Bu fenalığı yapan kim ise ister ki şehirde kargaşa olsun. इस सीन में हम सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि जिस किसी ने भी ये बुराई का काम किया है या जिस किसी ने भी ये गद्दाराना हरकत की है या ये गद्दारी की है, वो ये चाहता है कि इस शहर में बदअमनी फैल जाए। और अगा मेमनोन का मकसद भी यही था और वो काजी खिजर जलेबी को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, जैसा कि उसने मंसूबा बनाया था। Hızır Çelebi, bu şehri karanlığa boğmak isteyen kim ya da kimlerse ortaya çıkaracağım. यहाँ पर हम जहानोस पाशा को देख सकते हैं जो कि खिजर जलेबी के साथ मौजूद हैं और वो उनसे ये बात बोल रहे हैं कि इस शहर को जो कोई भी या जितने भी लोग तारीकी में डुबोना चाहते हैं मैं उनको जाहिर करूंगा या उनको सामने लेकर आऊंगा। लेकिन इसी सीन में हम देख सकते हैं कि दिमित्री शायद उनकी बातें सुन रहा है, जो कि अगा मेमनोन का ही आदमी है। Eyvallah. İmparator benden ne istedi? Şehzadesi Beyazıt'ın. खिजर जलेबी जो है वो जहानोस पाशा की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि
आपका शुक्रिया। लेकिन उसके बाद आगा मेमनून नजर आ रहा है जो कि अपने साथ मौजूद शख्स से यही पूछ रहा है कि शहंशाह मुझसे क्या चाहते हैं या शहंशाह का मेरे लिए क्या हुक्म है, जिस पर यह बात बोली जा रही है कि शहजादे बायज़िद यानी कि शहंशाह शहजादे बायज़िद को हासिल करना चाहते हैं। Vakti gelende atlarımızla hem Pontus'a hem de Vatikan'a gireceğiz. अब देखते हैं कि आगा मेमनून शहजादे बायज़िद के साथ क्या करेगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आगा मेमनून ने खुद ही शहजादे को सुल्तान महमद खान के हवाले किया था। लेकिन यहाँ पर हम सुल्तान महमद खान को बहादुर बे के साथ देख सकते हैं और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि वक्त आने पर हम अपने घोड़ों के साथ पोंतस और वाटिकान के शहर में भी दाखिल होंगे। Açın gölgesi kalkacak, hilalin aydınlığı cümle cihana hakim olacak. सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब हम वाटिकान और पोंतस जैसे शहरों में दाखिल होंगे तो तब सलेब का साया उसके उन शहरों से या उन जगहों से हट जाएगा या हटा दिया जाएगा और उसके बाद हिलाल की रोशनी पूरी दुनिया पर हाकम होगी या पूरी दुनिया पर हावी होगी। तो देखते हैं कि मजीद इस ट्रेलर में क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Kendi işimizi kendimiz görelim. Bu işte seninle birlikteyim paşam. इस सीन में हम खलील पाशा और बाली बे को देख सकते हैं और यहाँ पर खलील पाशा बाली बे से ये बात बोल रहे हैं कि हम अपना काम खुद ही देख लेते हैं, यानी कि मिलकर इस इंतकाम को हासिल करते हैं या यहाँ पर दुश्मनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और बाली बे ये बात बोल रहे हैं कि इस काम में मैं आपके साथ hूँ पाशा। तो देखते हैं कि क्या इकदामात होंगे यहाँ पर खलील पाशा के। Onların kaderini biz değil, babaları belirleyecek. Beni görmek istiyorsan susacaksın. यहाँ पर हम सीनान के घर वालों को देख सकते हैं जिनको आगा मेमनून ने कैद कर लिया है और यही बात बोली जा रही है कि इनकी तकदीर का फैसला हम नहीं करेंगे बल्कि इनका वालिद करेगा, यानी कि सीनान की बात की जा रही है। और उसके बाद आगा मेमनून जो है वो उनको धमकाते हुए नजर आ रहा है कि अगर आप अपने घर वालों को दोबारा देखना चाहते हैं या उनके चेहरों को देखना चाहते हैं तो आप खामोश रहोगे। Karanlık büyümeden başlarını ezeceğiz. यहाँ पर हम खलील पाशा को देख सकते हैं जबकि खिजर जलेबी का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि हम इस तारीकी को बढ़ने से पहले ही उनके सरों को कुचल देंगे, यानी कि इससे पहले कि ये तारीकी मजीद बढ़े या ये अंधेरा मजीद बढ़े हम अपने दुश्मनों के सरों को कुचल डालेंगे या उनको खत्म कर देंगे। Demek görmedin. Aradığımız kişiyi bulduk. इस सीन में एक जानब जहानोस पाशा सीनान के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कि आपने उसे नहीं देखा और सीनान भी अभी खामोश होगा क्योंकि उसे धमकाया गया है। जबकि बाली बे जो है वो जेनादियोस के सामने मौजूद हैं और ये बात बोल रहे हैं कि जिस शख्स को मैं ढूंढ रहा था या हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। Karanlığın hükmü güneş doğana kadardır. ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि तारीकी का हुक्म सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक रोशनी नहीं होती या सूरज तुलू नहीं होता, यानी कि जब रोशनी होती है तो अंधेरे की तमाम हुक्मरानी खत्म हो जाती है। और इसी पे इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में सुल्तान महमद खान आगा मेमनून तक पहुंचने के लिए क्या इकदाम करते हैं और किस तरह से ये कहानी अब दिखाई जाती है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।